श्री राम अकेडमी क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ेंगे गुजर प्रत्यार वंश। पहले हमने पढ़ लिया है राष्ट्रकूट वंश, अब पढ़ेंगे गुजर प्रत्यार वंश। गुजर प्रत्यार वंश में नोट्स आपको पिछले वीडियो में बनाना सीख गए होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, पर नोट्स को पढ़ना जरूर, बिना पढ़े तो काम चलेगा नहीं। ठीक है। स्थापना नागभट्ट ने की थी, कब की? 725 ईस्वी में। गुजर प्रत्यार वंश नागभट्ट 725 ईस्वी, कहां की? गुजरात। ठीक है। गुर्जर प्रत्यार वंश की स्थापना गुजरात, स्थापक नागभट्ट और स्थापना 725। अब अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। नागभट्ट अच्छा शासक था, वीर शासक था, जिसने 738 में अरबों का जो शासन काल में मोहम्मद गजनवी अगर पहले ही 738 ईस्वी में ही भारत में प्रवेश कर जाता था, अगर इसको नागभट्ट प्रथम रोकता नहीं तो ये पहले ही अपने यहाँ इसका आगमन हो जाता। अभी आगे बताएंगे अपन क्या इसका आगमन कब हुआ। तो इसने नागभट्ट प्रथम ने अरबों को आक्रमण का सामना किया, उनको भारत में प्रवेश करने से रोका। उसके बाद जो वत्सराज था, वत्सराज इस वंश का वो प्रथम शासक था जिसने सम्राट की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? सम्राट की। कौन था? वत्सराज। याद रखना, सम्राट की उपाधि प्राप्त करने वाला गुजर प्रत्यार वंश का शासक जिसका नाम था वो था वत्सराज। उसके बाद आता है नागभट्ट द्वितीय। कौन आता है? नागभट्ट द्वितीय, जिसका शासनकाल 816 ईस्वी में कन्नौज को इसने राजधानी बना दी। नागभट्ट द्वितीय ने किसको बनाई? कन्नौज को क्या बनाई? राजधानी। ध्यान रखना, नागभट्ट द्वितीय। उसके बाद इस वंश का प्रतापी शासक जो था भोजराज। इसके बाद जो शासक हुआ वो भोज प्रथम, जिसको मिहिर भोज के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मिहिर भोज के नाम से जाना जाता है। नागभट्ट द्वितीय का पुत्र था ये। कौन? मिहिर भोज। भोज प्रथम किसका पुत्र था? नागभट्ट द्वितीय का, जिसने कन्नौज को राजधानी बनाई थी। एक हर एक चीज को एक जैसे स्टोरी से जोड़ोगे ना तभी समझ में आएगा। उसके बाद अरब व्यापारी सुलेमान, इसी के काल में, किसके काल में? नागभट्ट द्वितीय के पौत्र के काल में। पौत्र कौन है? मिहिर भोज के काल में भारत आया। उसके बाद शासन करता है महेंद्रपाल। महेंद्रपाल कौन था? कपूर मंजरी के रचयिता। प्रश्न यहां से भी आता है। कपूर मंजरी के रचयिता महाकवि राजेश्वर का शिष्य था महेंद्रपाल। किसका शिष्य था? यानी कि महेंद्रपाल के गुरु का नाम तो दिया गया तो कौन था? राजेश्वर। और इसने इसके द्वारा जो रचना की गई है वो कपूर मंजरी है। उसके बाद महिपाल का जिक्र पिछले वीडियो में किया है, जिसमें राष्ट्रकूट का वर्णन, राष्ट्रकूट वंश पढ़ा था। उसमें महिपाल को किस राजा ने पूरी तरह से पराजित किया, इसका कमेंट करके बताना मुझे कि महिपाल को किस शासक ने पराजित किया। इस वीडियो को देखने के बाद आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे, पूरी तरह पराजित किया था। कौन था वो शासक? राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था जिसने इनको पराजित किया? और उसके बाद जो शासक बचे थे, भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल और महिपाल द्वितीय, ये ऐसे शासक थे जिन्होंने 1013 ईस्वी तक अपना राज्य कायम रखा। कब तक कायम रखा? 1013 ईस्वी तक। उस समय कन्नौज का शासक था राज्यपाल। कन्नौज का शासक कौन था? राज्यपाल था। और राज्यपाल जब 1013 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी अरबों का आक्रमण हुआ, तब मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किया और आक्रमण की बात सुनकर, कन्नौज पर जब आक्रमण हुआ उस बात को सुनकर यहाँ से मोहम्मद गजनवी के आने से पहले, यानी कि युद्ध करने से पहले ही युद्ध भूमि को छोड़ दिया था इस राज्यपाल ने। और इस कारण से कहीं ना कहीं राजपूत नाराज हो गए थे इससे, राज्यपाल से। फिर राजपूतों ने, जब मोहम्मद गजनवी ने वहां कन्नौज पर अधिकार कर लिया, तब वापस गजनवी जब वापस गया था, उस समय कालिंजर के चंदेल राजा गंड के नेतृत्व में राज्यपाल
चंदेल राजा के नेतृत्व में कुछ राजपूतों ने मिलकर राज्यपाल का वध कर मृत्यु के घाट उतार दिया, उसका वध कर दिया और उसकी जगह किसको बिठाया? त्रिलोचन पाल को। किसको बिठाया? त्रिलोचन पाल को। और कन्नौज में उसके बाद कन्नौज में गढ़वाल यानी अथवा राठौड़ वंश का आगमन हुआ, राठौड़ वंश का उद्भव हुआ और 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में 11वीं शताब्दी के द्वितीय चतुर्थांश में बाड़ी के गुर्जर प्रतिहार वंश को सदैव के लिए उखाड़ कर फेंक दिया। यहाँ तक आज अपना गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त हो चुका है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो खाली ध्यान में रखना है, उसके बाद स्टोरी अपने आप बनती चली जाएगी। ठीक है, इनको नोट्स बनाएं और याद करें अच्छे से। कमेंट करना ना भूले, वो कमेंट करना है आपको। मैंने एक प्रश्न पूछा है आपसे कि महिपाल को राष्ट्रकूट का कौन सा राजा था जिसने पराजित किया था बुरी तरह से। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।